और अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो हिंदू जो धर्म है ये कोई धर्म तो है नहीं। अगर आप देखिए तो जैसे इस्लाम धर्म है तो इसके प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं बौद्ध महात्मा बुद्ध जी। हाँ, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं कोई नहीं वो धर्म है, सभी बात ये है, कोई न कोई प्रवर्तक है। बात ये है भाई जी कि धर्म जो होता है ना वो अलग चीज होता है, जबकि जिसका के कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं मिलता। उन्होंने ये बात प्रखरता से कही है, पहली बात। और जहां तक रही बात राहुल सांस्कृतायन की, तो यहाँ पे मैं महात्मा बुद्ध का एक वचन कहना चाहूंगा आपसे भाई, कि मोह में हम किसी की बुराई नहीं देख पाते और घृणा में हम किसी की अच्छाई नहीं देख पाते। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। और मैं उन्हीं के आधार पे कहता हूं कि जब आप किसी चीज से घृणा करते रहोगे या फिर किसी चीज का बहिष्कार कर दोगे ना, तो उसके प्रति आपकी एक घृणा आ जाती है, क्योंकि घृणा है तभी तो आपने उसका बहिष्कार किया। और राहुल सांस्कृतायन, जो कि केदारनाथ पांडे उनका नाम था, उन्होंने नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है, मेरे गांव में एक लड़का था, ब्राह्मण परिवार से आता है वो, और उसको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता था कि ये चाचा किस तरीके के हैं और ये क्या करते हैं। तो एक दिन मैं ऐसा बैठा था तो वो मेरे पास आया और उसने एकाएक मुझसे कहा कि चाचा जी, अच्छा क्या हम लोग विदेशी हैं, हम लोग बाहर से आए हैं, ये हमारा मूल देश नहीं है। मैं सन्न रह गया कि यार अभी ये बच्चा, इसको कैसे ये सब बातें पता चली। मेरा पहला रिएक्शन यही था कि भैया तुमको पता कैसे चला ये बात। हालांकि मुझे अंदाजा हो गया था कि हो सकता है स्कूल में किसी सहपाठी ने इसको ये बातें बताई होंगी, या फिर स्कूल से ही इसको पता चला होगा, या फिर हो सकता है कि कोई और बताया होगा। वैसे पहला मेरा शक स्कूल पे ही गया कि भैया स्कूल से ही इसको पता चला होगा। तो उसने बताया कि उसके एक टीचर हैं, वो कोचिंग करने जाता है, 12वीं का छात्र है वो, और वो कोचिंग करने जहाँ जाता है वो बच्चा, वहाँ पे उसके जो टीचर हैं वो भारतीय हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश भारतीय, और वो उस बच्चे को इस तरीके की बातें बताते हैं, मतलब सभी बच्चों को क्लास में ये बातें बताते हैं। हालांकि उनका विषय हिंदी है, इतिहास उनका विषय है भी नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि ठहरे भीमवादी विचारधारा वाले, तो वो बच्चों में इस प्रकार की बातें बताते थे कि भैया राम जी विदेशी हैं और कृष्ण जी विदेशी हैं, और दुर्गा जी जो हैं वो बहुत गलत बात बोली थी उन्होंने दुर्गा जी के विषय में। हालांकि मैंने बातचीत में ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था, उनसे इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, बच्चे ने बताया था मुझे कि उन्होंने कहा था कि ये जो दुर्गा जी हैं उन्हें अंग्रेजों ने लेके आए थे और 9 दिन तक वह महिषासुर के साथ सोई थी, फिर उसके बाद 8 दिन तक सोई थी, फिर 9वें दिन उन्होंने महिषासुर को मारा था, इसीलिए नवरात्रि मनाते हैं। इस तरीके की बातें वो बताता था बच्चों को। और ये भी कहता था कि ये जो ब्राह्मण हैं या फिर जो ठाकुर हैं ये विदेशी हैं, ये हमारे देश के नहीं हैं, और इन्होंने ही हम पर हिंदू धर्म को थोपा है और हमको मानसिक रूप से गुलाम बना के रखे हैं। इस तरीके से, इसी तरीके की आडंबरपूर्ण बातें वो बताते रहते थे। अच्छा, वो बच्चे ने ये भी बात बताई मुझे कि ये जो शिक्षक हैं ये राहुल सांस्कृतायन का नाम लेते हैं। राहुल सांस्कृतायन की बातें भी बड़ा तेज बताते हैं, ऑब्वियसली बाबा साहब की तो बात बताएंगे ही। तो मुझे थोड़ा सा अंदाजा गिर गया कि भैया इनका ज्ञान का दायरा कहाँ तक है। तो मैंने पहले तो बच्चे को बताया कि भैया ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से लोग बताते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, इस तरीके से मैंने सारी जो भी मुझे पता था और जितना मैंने समझा कि ये बच्चे को समझ में आएगा, मैंने अपने स्तर पे सारी चीज़ें बताई। और फिर मैंने कहा कि अगर तुम चाहो तो टीचर जी से ये पूछो कि गुरुजी ऐसा ऐसा है और ये आप किस तरीके से बता रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा बोल नहीं पाऊंगा उनके सामने। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ही बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम मुझे उनका नंबर ला के दो तो मैं उनसे बात करता हूँ। तो उसने अगले दिन मुझे उनका नंबर कहीं से भी जुगाड़ करके दिया और उसी शाम मैंने उनसे बातचीत करी थी।
तो आज जो बातचीत हमारी होगी वो वही बातचीत है जो कि आज मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूँ। कहना ये भी चाहूँगा मित्रों कि इस बातचीत में मैं आर्य इन्वेजन की जगह पे इन्वेंशन बोल दिया हूँ। तो आपको पता है क्या समझ के क्षमा करना है। वैसे ही मेरा अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग है, तो समझ लीजिएगा। खैर, बात ये थी कि वो जो लड़का है, बिक्कू बिक्कू हम लोग कहते हैं, और उसके साथ एक और ब्राह्मण लड़का था। वहीं 2 लड़के थे कोचिंग में ब्राह्मण, नहीं तो बाकी सभी चौरसिया थे या फिर यादव थे या फिर बिंद थे, केवट थे, इसी तरीके से थे, लेकिन वहीं दोनों ब्राह्मण थे। और वो जो टीचर था वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन ब्राह्मणों के प्रति, जो उसकी दुर्भावना है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों पे निकालता था। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ब्राह्मण और ठाकुर को विदेशी बताया जाएगा, क्षत्रिय को विदेशी बताया जाएगा, तो इससे सबसे ज़्यादा दुख तो उन बच्चों को ही होगा। हिंदू धर्म के प्रति जब बोला जाएगा तो सबसे ज़्यादा दुख उन बच्चों को होगा। बाकियों को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकियों को तो वो अपने साथ जोड़ के बता रहा था कि भैया आप लोग तो मूल निवासी हो। तो जैसे चौरसिया हो गए या फिर केवट हो गए या फिर यादव हो गए, उनको तो विशेष फर्क नहीं पड़ा। और होता ये है कि बच्चे जिस अवस्था में होते हैं, पढ़ते रहते हैं, उस स्थिति में टीचर जो भी बताता है, एक शिक्षक जो भी बताता है, वो कहीं ना कहीं उसको आंख मूंद के सच मानते हैं। और जब ये इस तरीके की बातें बताएं, हो सकता है कि बच्चे लोग उस बच्चे का मजाक भी लेते हों कि भैया तू तो विदेशी है, तू तो यहाँ का है ही नहीं, इस तरीके की बातें। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैंने अपने भाई साहब के मुंह से भी ये बातें सुनी थी। मेरे भाई साहब भी ये मानते थे कि भैया जो आर्य लोग हैं या फिर ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, ये तो विदेशी हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको भी ये बातें टीचर से ही पता चली होंगी, अपने शिक्षक से ही पता चली होंगी। खैर, तो मैंने सोचा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो इनसे बातचीत जब मैं करने लगा तो इनको लगा कि भैया जो मैं बच्चों को बता रहा हूँ, क्योंकि इनको तो पता है कि वो हिंदू धर्म के प्रति जहर उगल रहे हैं, हिंदुत्व के प्रति जहर उगल रहे हैं, तो इनको ये अंदाजा हो गया कि भैया कोई अभिभावक फोन किया है और वो मेरे पढ़ाने के तरीके को लेकर सवाल कर रहा है। तो ये सेफ गेम खेलने लगे। ये बताने लगे कि नहीं भैया, हम तो किसी की बुराई नहीं करते, सभी अच्छे हैं, और मतलब सेकुलरवाद की प्रतिमूर्ति बन गए। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बात करना शुरू कर दिया इनसे, तो ये धीरे धीरे फिर खुलने लगे। पूरी तरह से तो नहीं खुले अंत तक, लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम जिन व्यक्ति से बात करने की सोच रहे थे कि भैया ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं। तो आप बातचीत में देखेंगे कि ये काफ़ी प्यार से और अच्छी बातें बता रहे थे, और ये समझ रहे थे कि भैया मैं अगर बता दूंगा जो भी तो ये मान लेंगे। लेकिन मैंने इनसे कुछ इस तरीके से बात करी कि ये अपनी विचारधारा को बताने से रह नहीं पाए। तो इन्हीं ओम प्रकाश भारतीय जी के साथ हुई पहली बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं? हाँ जी भैया। भैया नमस्ते, मैं आशीष चौरसिया बोल रहा हूँ भैया, ग्राम से। आशीष चौरसिया? हाँ जी भाई जी। हाँ 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 जी भाई जी, मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना, मतलब एक विषय पे बात करनी थी। अगर आप व्यस्त ना हो तो, या फिर अगर आप चाहें तो किसी और दिन बात कर लेंगे। नहीं, कहिए, खाली है, कहिए। असल में मैं आपको बताऊं तो मेरे गांव में एक लड़का है, ये आर्य के विषय में वो कह रहा था कि आर्य इन्वेंशन थियरी जो है उसके विषय में आप कुछ कह रहे थे। उसमें भी मेरा थोड़ा डाउट था, तो वही सोचा कि भाई से पूछ लूं, बात करूंगा ओम प्रकाश भाई से। आर्यन इन्वेंशन थियरी के बारे में भाई थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा पढ़ा है, ग्रेजुएट कंप्लीट है मेरा। अच्छा, नहीं, इस विषय पर बहुत ज्यादा शोध मेरा नहीं है जी आशीष भाई जी। लेकिन ये है कि जो विचारधारा जो आप बता रहे हैं
कुल मिलाकर के देखिए समय परिवर्तनशील है। वो दौर था, ये दूसरा दौर चल रहा है। उसमें क्या है कि समय के साथ सारी चीजों में बदलाव आता रहता है। जी जी जी। और बहुत ज्यादा इस विषयों पर मेरा शोध नहीं है, बस सीधा सपाट बिना किसी लाभ लपेट के मैं बस सिर्फ इतना जानता हूँ जो वास्तविकता है और जो वैज्ञानिकता है, जो ऑथेंटिक चीजें हैं और जिसमें थोड़ा साइंटिफिक रीजन है। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से हर आदमी को तर्क करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इस बात को मानने से पहले जानना चाहिए। बिल्कुल। तो आपके विचार थे भाई ओम प्रकाश भाई जी, आपके विचार से क्या है? आर्य इन्वेंशन थियरी आप मानते हैं कि ये सही है? नहीं, सही का मतलब ये है ना कि देखिए उसको पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता और गलत भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। मतलब इस पे एक आशावादी सोच रखी जा सकती है कि भैया न्यूट्रल है, ना तो हम इस पे पुख्ता कह सकते हैं कि भैया ये है और ना ही इसको डिनाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम किसी चीज पे फिक्स नहीं है तो फिर हम ये बच्चों को पढ़ा भी तो नहीं सकते, ये बच्चों को बता भी तो नहीं सकते। अब जी सर, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो जो आर्यन है वो हमारे यहाँ की मूल निवासी तो है नहीं। ये किस जी जी लोगों ने जी षड्यंत्र के तहत यहाँ पर आकर के और भारत जैसे एक समृद्धशाली और जो है विकसित और संपन्न देश में आकर के उन लोगों ने क्या एक प्लानिंग तैयार किया कि भाई इस यहाँ के रहने वाले लोगों को अपने कंट्रोल में कैसे किया जाए। तो इन लोगों ने तमाम तरह के धार्मिक आडंबरों का सहारा लिया। जी जी जी। तमाम जितने भी धार्मिक आडंबर हैं, जितने भी, चाहे वो आपका रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, कुरान, कुछ भी, वो सारी चीजें सब उन्होंने अपने मन से, दिमाग की उपज है उन लोगों की, और उसको बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि लोगों को थोड़ा सा भय में रखा जाए। जी ठीक और है। ईश्वरीय सत्ता की आड़ में उन लोगों ने क्या किया, तमाम तरह के आडंबर और धार्मिक कर्मकांड जो है गढ़े और जिनके आधार पर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को साबित किया। साबित करके यहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी थी उसको अपने धार्मिक मान्यताओं के नीचे उनको दबाने का प्रयास किया और सफल भी रहे वो लोग। जी जी जी। और जी 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 बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। और यहाँ क्या सबसे बड़ी चीज दिक्कत ये थी कि शिक्षा का अभाव था। जी। और शिक्षित तो थे नहीं यहाँ के लोग। जी। बाद में इन लोगों ने क्या किया, सारे बहुसंख्यक आबादी को अपने अंडर में लिया और आज भी उसी परिपाटी में कहीं न कहीं से उसका असर हमको दिख रहा है। बाकी जो बाबा साहब की जो सोच थी वो तो भाई दूरदृष्टा तो थे ही। भाई मैं ये कह रहा था कि ये आर्यन इन्वेंशन जो थियरी है कि आर्य आक्रमणकारी थे, आर्य विदेशी थे, तो ये हमें कब पता चला? ये मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन में कब आया, किसने बताया, ये मैं जानना चाहता था, अगर आपके हिसाब से आपको कुछ पता हो तो। इसको इतिहासकारों ने देखिए अपने अपने हिसाब से शोध किया बाद में कि ये क्या सही है क्या गलत है। बाद में जब लोग थोड़ा जागरूक हुए, पहले तो बाबा साहब ने ही जो है हिंदू धर्म को त्यागा। पहले सबसे पहले तो उन्होंने ही हिंदू धर्म को त्यागा। जब तो देखिए समाज का कोई श्रेष्ठ आदमी, कोई भी सीनियर सिटीजन जो होता है, वो जो कोई फैसले लेता है तो पीछे जो नीचे वाले लोग होते हैं उनका अनुसरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया तो उसके पीछे कारण भी बताया। कि कारण ये बताया कि हिंदू धर्म जो है कोई धर्म नहीं है, यह आडंबर का पुलिंदा है। और अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो हिंदू जो धर्म है यह कोई धर्म तो है नहीं। अगर आप देखिए तो जैसे इस्लाम धर्म है तो इसके प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं महात्मा बुद्ध जी। हाँ, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं कोई नहीं वो धर्म है, बात ये है कोई न कोई प्रवर्तक है। बात ये है भाई जी कि धर्म जो होता है ना वो अलग चीज होता है, जबकि अगर टेक्निकली देखेंगे, ठीक है, धर्म अपने आप में पूर्ण शब्द है और धर्म क्या है, वो मानवता है। ठीक है कि लोगों की भलाई करो, झूठ ना बोलो, सच के साथ रहो और परजीवों के ऊपर दया करो, इस तरह की बातें। जब उसमें अगर आप कोई टैग लगाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है। धर्म गुरुओं ने अपनी दुकान चलाने के लिए किसी ने हिंदू धर्म कर दिया, किसी ने इस्लाम धर्म बना लिया, किसी ने बौद्ध धर्म कर दिया, किसी ने जैन धर्म कर दिया। सब लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कर दिया। लेकिन कहा तो ये भी जाता है ना भाई कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाया गया कोई चीज धर्म नहीं होता, वो पंथ होता है।
मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि आर्यन इन्वेंशन थियरी के जो प्रणेता रहे हैं ना, जिन्होंने इसको बनाया है, वो हैं मोनियर विलियम्स और कीथ लॉर्ड मैकाले, और कर्नल बोर्डन आदि ने इसका वो किया था, प्रतिपादन किया था। उससे पहले आर्य इन्वेंशन थियरी कोई जानता नहीं था, ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है इस विषय में, आर्यन इन्वेंशन थियरी के विषय में, मैं बाबा साहब आम्बेडकर के साथ हूं। आम्बेडकर जी ने, अगर आपने आम्बेडकर वांग्मय, संपूर्ण वांग्मय में खंड 7 पेज नंबर 321 पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने बड़ी ही प्रखरता के साथ इसका खंडन किया है। और वो लिखते हैं कि यह सोचना गलत है कि आर्य आक्रमणकारियों ने शूद्रों पर विजय प्राप्त की। पहली बात तो यह है कि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आर्य भारत के निवासी नहीं है, बाहर से आए हैं। और उनका ये मानना है कि हर कोई आर्य, मतलब ये आर्य विदेशी वाली थियरी उन्होंने, उनकी मैं आपको पुस्तक बता देता हूं, अगर आप पढ़ना चाहें, या फिर आपने, भाई आप भी मानते होंगे तो आपने पढ़ा होगा, हु वर द शूद्रा, आपने पढ़ा है उनकी किताब? उसमें तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है, वोल्गा से गंगा। वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा मैंने, जब मैं 11 में था तो अपने मामा के यहाँ पे मैंने पढ़ा था। और वोल्गा से गंगा में कई सारी त्रुटियां हैं। पहली बात तो वोल्गा से गंगा एक कहानी है, कहानी संग्रह है बेसिकली। वो कोई ऐतिहासिक तथ्य बताने वाली प्रामाणिक पुस्तक नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने उसे कब लिखा था? अगर आप देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने उसे लिखा था 1942 में, राइट। 1942 में उन्होंने जब कारावास में थे, तब उन्होंने ये वोल्गा से गंगा लिखी थी। और बाबा साहब ने उन्हीं के खंडन में, उनका खंडन भी किया है। अगर आप ये हु वाज द शूद्रा पढ़ेंगे तो उसमें बाबा साहब ने उन सभी चीजों का खंडन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब हम विदेशियों के किसी भी चीज को नहीं मानते तो विदेशियों द्वारा दी गई थियरी को क्यों माने, जिसका कि कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं मिलता। उन्होंने ये बात प्रखरता से कही है, पहली बात। और जहां तक रही बात राहुल सांकृत्यायन की, तो यहाँ पे मैं महात्मा बुद्ध का एक वचन कहना चाहूंगा आपसे भाई, कि मोह में हम किसी की बुराई नहीं देख पाते और घृणा में हम किसी की अच्छाई नहीं देख पाते। ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। और मैं उन्हीं के आधार पे कहता हूं कि जब आप किसी चीज से घृणा करते रहोगे या फिर किसी चीज का बहिष्कार कर दोगे ना, तो उसके प्रति आपकी एक घृणा आ जाती है, क्योंकि घृणा है तभी तो आपने उसका बहिष्कार किया। और राहुल सांकृत्यायन, जो कि केदारनाथ पांडे उनका नाम था, उन्होंने जब बौद्ध पंथ को अपना लिया था तब जाके उन्होंने वोल्गा से गंगा लिखी थी। मतलब वो हिंदू धर्म से घृणा करते थे, तभी तो उन्होंने बौद्ध पंथ को अपनाया था। तो उस घृणा के चलते भी उन्होंने कई सारी चीजें, जो कि आर्यन इन्वेंशन थियरी की बात थी, उसे लगाया था। और वो हजारीबाग के जिस जेल में बंद थे, उसी जेल में उन्होंने ये किताब लिखी थी। अगर आप स्टडी करेंगे तो ये किताब लिखने के बाद चूंकि ये थियरी जो थी अंग्रेजों ने प्रतिपादित की थी, तो ये किताब लिखा जब उन्होंने, तो अंग्रेजों ने उन्हें मतलब कारावास से निकाल दिया। तो ये अंग्रेजों की थियरी को प्रतिपादित किया था, इसलिए उनको निकाल दिया था। और ठीक यही बात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ भी हुई थी। उन्होंने 1897 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। वो यहाँ मंडेला नाम के जेल में वो कारावास की सजा झेल रहे थे। और 1900 मतलब के ये 5 साल बाद जब कारावास में जेल रहे थे, ये कारावास में कब गए वो? 1897 में। और उन्होंने 1903 में किताब लिखी थी द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भैया क्या नाम से जो आर्य हैं वो विदेशी हैं और वो आर्टिक से आए थे। ये थियरी उन्होंने प्रतिपादित करी थी मैकाले आदि के वजह से, जो मैकाले आदि ने थियरी लगाई थी ये आर्य विदेशी वाली। उसी के बाद वो किताब उनके जैसे ही उन्होंने कारावास में लिखी थी ना, 6वें साल में, और उसी साल उनसे मैकाले ने आके उनसे बातचीत करी थी और उनको जेल से निकाल दिया था।
समझ रहे हैं ना किस प्रकार थे जिसकी बात आप कर रहे हैं। जिसकी बात आप कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक था, इसीलिए तो मैं उस आदमी का जरा सा भी सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए तो और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी खंडन किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब हु वाज द शूद्रा में। और इसीलिए मैं उस थियोरी को जो कि हमारे बाबा साहब ने बोला था, मैं उसको सर माथे पे लगाता हूं कि हाँ भैया आर्य विदेशी नहीं थे। तो इस तरह से मेरा मानना यह है भाई, जैसे कि मुझे लगा कि भाई जिस हिसाब से वो लड़के ने बताया तो मुझे लगा कि वो समझदार तो हैं भाई साहब, ओम प्रकाश भाई। बस उनको ये थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि वो वोल्गा से गंगा के आधार पे, मतलब अभी पता चला कि आप वोल्गा से गंगा के आधार पे कह रहे हैं, जबकि वोल्गा से गंगा के आधार पे कई सारी चीजें गड़बड़ है। नहीं, वोल्गा से केवल वही आधार नहीं है, कई आधार है। तो केवल एक छोटा सा मतलब साक्ष्य था, एक बात को आधार मान करके सारा एनालिसिस नहीं किया जा सकता किसी सिद्धांत। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वोल्गा से गंगा वो कहानी संग्रह है पहली बात। और बाबा साहब ने जो हु वाज द शूद्रा किताब लिखी थी वो कोई कहानी संग्रह नहीं था। राहुल संस्कृतायन की वोल्गा से गंगा की तरह वो कोई कहानी संग्रह नहीं था, वो एक शोध था। उन्होंने पूरा निचोड़ लिखा था, अंग्रेजों के ही थियरी को उन्होंने भी प्रतिपादित किया था। लेकिन बाबा साहब चूंकि पढ़े लिखे थे और वो हर चीज को सोच समझ के शोध करके तब मानते थे, चाहे जो भी हो। तो इसलिए उन्होंने इस पर स्पष्टता से, बहुत ही प्रखरता से हर एक चीज पर शोध किया और तब जाके उन्होंने प्रमाणों के साथ इस चीज को क्लियर किया कि भैया आर्य विदेशी वाली थियरी पूरी तरह से गलत है। अगर आप चाहेंगे तो अगर आप व्हाट्सएप पे होंगे तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा बाबा साहब की किताब का। आप चाहें तो पीडीएफ पे भी पढ़ सकते हैं और वो भारत सरकार द्वारा निकाली गई। आशीष भाई आप करते क्या हैं? फिलहाल कुछ नहीं कर रहा भाई, बेरोजगार हूँ। तो आपकी क्वालिफिकेशन आशीष भाई क्या है? क्वालिफिकेशन अगर आप पढ़ाई, आप अगर कागजी दस्तावेजों की बात करें तो मैंने बीए किया है, लेकिन पढ़ाई मैं अभी भी करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि जैसी बात है भाई के धन्यवाद भाई, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती भाई। और बाबा साहब के जितने भी वांग्मय हैं उनको मैंने पढ़ा है और कुछ को पढ़ना बाकी रह गया, उनको भी पढ़ता रहता हूँ। तो जितना तक था मैंने हु वाज द शूद्रा पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि इस विषय में थोड़ा सा भाई से चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि भाई उसने कहा था कि भाई कह रहे हैं कि क्या नाम से आर्य विदेशी हैं। मैंने कहा कि भाई अगर आर्य विदेशी कह रहे हैं और बाबा साहब को मानते हैं तो इसमें थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है। उन्होंने कहा था कि वो राहुल संस्कृतायन का उन्होंने नाम लिया, उसमें बच्चे ने नाम लिया था। तो मुझे लगा कि राहुल संस्कृतायन का नाम लिया है तो उनका कौन सा किताब है, बस वही वोल्गा से गंगा है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा बात करते हैं भाई से। तो भैया बस मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि कैसे जानते हैं? मुझे बच्चे से पता चला ना, तो मैंने कहा कि अगर उनका भाई जी का अगर नंबर हो तो आप मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ भाई जी से। किस बच्चे से? बबलू करके नाम है। बबलू कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हाई स्कूल या इंटर में होंगे। बबलू हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? बेसिकली बात ये है भाई जी, उस पे आपके यहाँ पे कोचिंग करते हैं वो शायद। इंटर में एक लड़का है विकास पांडे जी, अपने गांव के ही हैं। जो भी हो, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है भाई, धर्म का मूल है धारण इति धर्मः, और जो कि पंच सिद्धांत, बुद्ध के भी पंच सिद्धांत उसी से हैं कि धति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें कहीं पे भी ईश्वर की पूजा पद्धति की बात नहीं कही गई है, या फिर ये नहीं कहा गया है कि ईश्वर को मानो। बस ये कहा गया है कि अच्छे कर्म करो, परजीवों पर दया करो इत्यादि। और मैं उन्हीं पे चलने का प्रयास करता हूँ भाई। तो वही मैंने सोचा भाई कि अगर हमारे भाई हैं और उनसे बात हो जाए और अगर वो बात हमारे समझें, क्योंकि वो लड़के को मैं एक बार ये बता रहा था कि ब्राह्मणों ने हमसे कई सारी चीजें छुपाई हैं। मसलन के
हमारे शास्त्रों में लिखा है, वैदिक शास्त्रों में, कि शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रिया जायन्तम एवं तु विद्या दैश्य तथैव च। अर्थात इसका ये है कि गुण कर्म एवं स्वभाव के आधार पे शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, और द्विज मतलब कि जो वैश्य वगैरह हैं उनका भी यही रूल है। लेकिन ये चीज आज तक कोई ब्राह्मण हमको नहीं बताया। वो क्या बताते हैं, नहीं भैया शूद्र का बेटा हो गया तो तुम शूद्र ही हो, अगर मैं बरई का बेटा हो गया तो मैं बरई ही हूँ, और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। अब मैं कहता हूँ कि डॉक्टर का बेटा बिना डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े आप जाके उससे दवाई ले लोगे, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण का बेटा केवल ब्राह्मण का बेटा हो गया इसलिए हम उसके पैर छू रहे हैं। तो मैं इन सब चीजों का घोर विरोधी हूँ। यही सारी चीजें सामाजिक विडंबना का विषय है, और ये आप जैसे चिंतक जो हैं, अध्ययनशील लोग हैं, इस बातों को वही लोग केवल जानते हैं। बाकी जो सारा समाज, सारा जमाना ऐसे ही चल रहा है। आप मेरा मानना ये है महोदय कि धर्म बुरा नहीं है, धर्म के लोग, पाखंडी लोग बहुत बुरे हैं। और जहाँ तक रही बात, मैं मानता हूँ तो वेदों को मानता हूँ, तो उस तरह से भाई। और बस मैं आपसे ये एक छोटा भाई होने के नाते बस यही प्रार्थना करूंगा कि आप आर्य विदेशी वाली जो थियरी है इस पे थोड़ा सा चिंतन करें, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं भाई जी। और जहां तक मैंने सुना है कि शिक्षक जो होता है वो समाज का कर्णधार होता है, वो समाज को बनाता है। आप जितने बच्चों को ज्ञान दोगे वो एक सभ्य समाज की स्थापना में योगदान देंगे। तो अगर इनपुट गलत जाएगा तो आउटपुट भी गलत ही आएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर हम कुछ चीजें अगर हमको ना पता हो तो उन पे हम शोध करें, विचार करें, और फिर उसके बाद उसको आगे प्रतिपादित करें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए प्रार्थना आपसे यही है कि राहुल सांस्कृतायन के बजाय आप बाबा साहब को पढ़िए, हु वाज द शूद्रा, और उसके आधार पे फिर आप बच्चों को बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहुल सांस्कृतायन ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा था। नहीं, राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़े अध्ययनशील आदमी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने आपको बताया, चर्चा हो गई, जैसे प्रसंग छिड़ा तो नाम ले लिया, बाकी बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं है राहुल सांकृत्यायन। साक्ष्य के तौर पे वो नहीं जाने जाते हैं। जी एग्जाम्पल कोई चीजें जैसे तुरंत दिमाग में कोई चीजें आती हैं तो उसका नाम आदमी लेता है। जी। अच्छा, इस पे आपको एक किस्सा बता देता हूँ। एक महोदय थे, वो जेएनयू में पढ़ते थे, और उन्होंने मुझसे बात करी थी। तो उन्होंने कहा था कि आर्य जो हैं वो विदेशी हैं। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो ब्राह्मण वगैरह हैं उनके अंदर आर्य डीएनए वगैरह वो मुझे बताने लगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आर्य कैसे आए थे? तो उन्होंने कहा था कि आर्य जो थे वो उत्तर अटलांटिक से आए थे, और उन्होंने यहाँ पे भारत के मूल निवासी अर्थात द्रविड़ों पे अत्याचार किया था, और तब जाके उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाया और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करी, उनके कहने के हिसाब से। मैंने कहा कि अच्छा, अगर यही बात है तो आप अपने आप को मूल निवासी मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं और बिल्कुल मैं मूल निवासी हूं। तो मैंने कहा कि आप गारंटी के साथ मुझे कह सकते हो कि जो R1 जीवन डीएनए है आर्य लोगों का, R1 जीवन डीएनए माना जाता है, तो वो आपके अंदर नहीं है? अगर आपके अंदर भी है, जो कि है, डेफिनेटली है, तो फिर आप भी तो मूल निवासी में नहीं आओगे। तो उस तरह से देखा जाए तो ये थियरी पूरी तरह से गलत है। मूल निवासी हर कोई है, हम सब आपस में भाई हैं। हाँ, जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां करी थी हम मानते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भैया दलितों पे भेदभाव हुआ था, और मेरा मानना यह है कि जो हुआ था उसे छोड़ दें, लेकिन अब नए सिरे से हमारे साथ कौन कैसा बर्ताव कर रहा है उसके आधार पे हमें अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। वही चीज मैंने शुरू में आपसे कहा ना, जब आपने हमसे पूछा कि आर्यन विचारधारा पर क्या आपका स्टेटमेंट है, तो सीधी सी बात है कि भाई देखिए वो दौर था और ये दौर अलग है, वो दौर अलग था। उस समय अपने जो है समय में वो सही रहा होगा, अभी वर्तमान में आप अतीत की बातों को लागू करेंगे तो वो गलत होगा अपने आप में। तो महात्मा गांधी ने चरखा चलाया और कहा स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। हाँ, स्वयं चरखा। आप आज के डेट में अगर आप चरखा चलाइए और खुद कपड़ा बना करके पहनिए, वैसे महात्मा गांधी बहुत और कितनी बेवकूफी वाली बातें हो जाएंगी। महात्मा गांधी भी बहुत बढ़िया आदमी नहीं थे जहाँ तक। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। देखिए, कहने का है तात्पर्य ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि मनुस्मृति में से आप एक मंत्र मुझे बताइए, एक श्लोक जो कि गलत हो, तो आप बता पाएंगे मुझे? अगर आप चाहें तो मैं कल परसों फोन करूं और कल परसों आप मगर कहीं से भी अपनी विषय सामग्री खोज के मुझे बता सकें। क्योंकि मनुस्मृति, भाई मेरे पास भी मनुस्मृति पढ़ी है और मैं भी उसे पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें तो मुझे कहीं पे गलत नहीं दिखता। उसमें तो यहाँ तक के ये भी बोला गया है, उसमें ये भी बोला गया है मनुस्मृति। थोड़ा सा सुनिए भाई जी, मेरे पास मनुस्मृति जो है ना, उसमें बताया गया है कि जो